हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू MIT कंप्यूटर क्लासेस। पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि कंप्यूटर को किस तरह बांटा गया है। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर जो होता है उसकी जनरेशंस क्या होती हैं, पीढ़ियां क्या होती हैं, इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं पिछले अध्याय। तो आज के इस अध्याय में हम क्या सीख रहे हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। ठीक है, चलिएगा। कंप्यूटर की जो जनरेशंस हैं वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1940 से 1956 तक थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। सेकंड जनरेशन जो है वो 1940 से 1956 तक थी, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन जो है आपकी, उसमें बस एक मिनट हम बता रहे हैं। थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से लेकर के 1971 तक प्रयोग की गई थी, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था, आईसी। ठीक है। फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक है, जिसमें जो है LSIC एंड VLSIC का प्रयोग किया गया, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट से बियॉन्ड या फिर आप फ्यूचर भी कह सकते हैं, जिसमें VLSIC, इसमें AI का प्रयोग किया गया है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है, बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, देखिएगा। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज स्टार्टेड इन 16th century and results in the from that we see today. The present day computer has also undergone rapid changes during the last 70 years. This period of evolution of computers is known as generation of computer. The generation of computer is divided into 5 generations. कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। पिछले 70 सालों में कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बदलाव हुए हैं। इसी काल को कंप्यूटर की पीढ़ियों में बांटा गया है। कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन वो है वो 1940 से 1956 तक थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। These computers वी वेरी लार्ज इन साइज एंड writing programs on them was difficult. There was some computer of first generations. प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ये आकार में बड़े और इनमें प्रोग्राम करना बहुत ही कठिन था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न प्रकार हैं। तो आज हम आपको फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस प्रकार के थे। सबसे पहले जो है डायग्राम ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का आप डायग्राम देखिएगा तो वैक्यूम ट्यूब जो होती थी वो एक बल्ब के आकार की हुआ करती थी। जैसे आपके बाइक में ये बल्ब लगता है उसी प्रकार से वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इतना बड़ा ये एक कंप्यूटर हुआ करता था। अब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो भी कई प्रकार के हैं, तो हम बताते हैं कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट जनरेशन एडवैक, एनिक, एडसेट और यूनिवैक, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो हम आपको बात करते हैं एडवैक की या एनिक की, हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ड इन 1946 एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA by John Eckert and John Matchley. It was named इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी ये फुल फॉर्म थी एनिक की। ठीक है, द एनिक वाज 30 to 50 फीट लॉन्ग। ये 30 से 50 फीट लंबा होता था। वेट 30 टन होता था।
कंटेन 1800 वाट वैक्यूम ट्यूब, 18,000 वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होते थे, 70,000 रेजिस्टर, और इसमें जो है 10,000 कैपेसिटर एंड रिक्वायर्ड 1,50,000 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे जॉन एकर्ट और जॉन मैचली मोकले ने पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय में बनाया था। इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। इसका आकार 30 से 50 फीट बड़ा, वजन 30,000 किलो था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रेसिस्टर, रेसिस्टर को प्रतिरोध कहते हैं, लगे हुए थे और इसे चलाने के लिए 1.5 लाख वाट बिजली की जरूरत पड़ती थी। तब यह एक कंप्यूटर चलता था। अब हम बात करेंगे एमए कंप्यूटर के चित्र की। यहाँ पे बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, हम आपको इसके बारे में बता देंगे, और नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं तो आपको ये दिख जाएगा। तो ये आपका जो है डायग्राम एमए कंप्यूटर का है। यहाँ पे हम देखो आपको एमए का एक डायग्राम दिखाते हैं कि डायग्राम क्या होता है। अभी चलो यहाँ पे अभी नेट नहीं है तो हम चलो बाद में दिखा देंगे, या आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं एमए कंप्यूटर किस प्रकार का होता था। तो आपको इतना बड़ा जो होता था वो एक कंप्यूटर हुआ करता था। ये फर्स्ट जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है एमए। अब हम बात करेंगे दूसरे की, तो ये भी फर्स्ट जनरेशन की ये भी हम बात कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन में नहीं पहुंचे हैं। तो ये है एडवेक। एडवेक कंप्यूटर क्या है? इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड वाज डेवलप्ड इन 1950। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड हियर। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। डाटा को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए रखने का विचार इसी कंप्यूटर से हुआ। ये जो हम आपको आज पढ़ा रहे हैं ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल रहेगा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये है एडवेक का डायग्राम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ भी ये भी साफ नहीं दिख रहा होगा, इसको भी आप एक बार उस पर देख लीजिएगा इंटरनेट पे। बाकी इसकी जो है डेफिनेशन आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पे, क्योंकि सबसे मेन इसकी डेफिनेशन है। अब आते हैं एडसेक कंप्यूटर। एडसेक कंप्यूटर क्या होता है? इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। वाज डेवलप्ड बाय एमबी विल्किस एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1951। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जो कि एमबी विल्किस द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सन 1951 में बनाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एडसेक कंप्यूटर जो है वो किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया था या किस सन में बनाया गया था। तो यूनिवर्सिटी अगर पूछी जाती है तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और अगर सन पूछी जाती है 1951। ये आपको बहुत से ध्यान देना। और अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि एडसेक स्टैंड फॉर, तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। अब हम बात करते हैं एडसेक की कंप्यूटर चित्र की बात करें तो ये आपका एडसेक का चित्र है, आप देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं यूनिवेक कंप्यूटर, यूनिवेक फर्स्ट की। तो यूनिवेक जो फर्स्ट कंप्यूटर है, जे पेरिस्कर, एकर्ट एंड जॉन मैचली डिजाइन यूनिवेक इन 1951। इट्स फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म देखिएगा, मैं आपको इसको हाईलाइट करता हूं। हाईलाइट यहां पे देखते हैं, ये लो, ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। जे पेरेस्पर एकर्ट और जॉन मैचली ने 1951 में यूनिवैक को तैयार किया। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यह व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो रहेगा वो सेकंड जनरेशन का रहेगा। सेकंड जनरेशन क्या है, तो ये इसका पहले डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम क्या है। अब हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन हमारी क्या है, देखिएगा। सेकंड जनरेशन जो थी वो 1956 से 1964 तक थी। ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड इन दिस जनरेशन। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर आर स्मॉल देन इलेक्ट्रिक ट्यूब्स एंड हैव हायर ऑपरेटिंग स्पीड। मतलब कि जब से इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ तो इसकी स्पीड में बढ़ोतरी हो गई है। इन द सेकंड जनरेशन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि सीपीयू, मेमोरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स वर डेवलप्ड सम कंप्यूटर्स ऑफ सेकंड जनरेशन। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इलेक्ट्रिक ट्यूब्स की तुलना में ये कंप्यूटर बहुत छोटे और तेज थे। सीपीयू, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनपुट और आउटपुट यंत्र भी इसी पीढ़ी के देन हैं। मतलब जो इनपुट आउटपुट या सीपीयू जो है वो इसी पीढ़ी की देन है। इसी पीढ़ी में इनको डेवलप किया गया था और ये सेकंड जनरेशन में ही आया था। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या है, पहले तो इसका डायग्राम देख लीजिएगा। ये IBM 1620 यूज्ड फॉर scientific purpose, IBM 4008 used business applications, CDC 3600 used for scientific purpose। ये आपका डायग्राम है किसका, ट्रांजिस्टर का, ठीक है। इन्हीं जब से ये ट्रांजिस्टर आया तब से हमारे कंप्यूटर छोटे हुए। थर्ड जनरेशन में और भी ज्यादा कंप्यूटर छोटे हुए। तो थर्ड जनरेशन क्या है देखिएगा। थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से 1971 तक प्रयोग की गई थी। The third generation of computer is marked by the use of integrated circuit in place of transistor. A single IC has many transistors, resistors and capacitors along with the associated circuit. The IC was invented by Jack Kirby. This development made computers smaller in size, reliable and efficient. कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर, जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया था उसकी जगह पे आईसी का प्रयोग किया गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया। इस चिप में कई प्रतिरोध और कैपेसिटर लगे होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किर्बी ने किया था। इस विकास से कंप्यूटरों का आकार छोटा हो गया। थर्ड जनरेशन में सेकंड जनरेशन की तुलना में कंप्यूटर और भी छोटे हो गए थे। इसका देखिएगा, चित्र देखिएगा, आईसी होती कैसी है। ये होती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये देखो, ये देखो, इसमें बहुत सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं ना, ये इन्हीं को यही होते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। इसमें ये कंप्यूटर प्रयोग हुए थे। अब आप बात करेंगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या है, फोर्थ जनरेशन जो है वो 1971 से प्रेजेंट तक प्रयोग किया गया है। मतलब कि वर्तमान में भी इसका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। जब से माइक्रो प्रोसेसर आया है तब से कंप्यूटर बहुत ही छोटे हो चुके हैं। तो इसकी हम बात करते हैं। इट यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बिल्ड ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इट इज
possible to place computers central processing unit on single chip. These computers are called microcomputers. Later LSIC was replaced by VLSIC, very large scale integrated circuit, the personal computer PC that you see in your home, school, shop, office in the fourth generation computer. इस पीढ़ी के कंप्यूटर में LSIC को एक सिलिकॉन की चिप पर लगाया गया। LSIC जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के विकास के कारण ही सीपीयू को एक चिप पर लगा दिया गया। इन्हीं कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। बाद में एलएसआईसी के स्थान पर भी एलएसआईसी का प्रयोग किया गया। आज के कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ये आप देखिएगा। अब आपके पांचवा कंप्यूटर मतलब पांचवी जनरेशन, तो पांचवी जनरेशन है क्या? फिफ्थ जनरेशन। ये VLSI जो मैंने बताया उसी का बड़ा है VLSI। तो द स्पीड इज extremely high in fifth generation computer. It can perform parallel processing. Parallel processing means computers can work several tasks at a time. पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर बाकी पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज और छोटे हैं। ये कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब एक समय में कई टास्क पूरे कर सकते हैं। एक बार में आप क्रोम भी खोल सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग भी खोल सकते हैं, एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं। तो इन सभी पे एक बार में आप काम कर सकते हैं। वही हमारा फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, ठीक है। आगे जो है अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ सवाल पूछने हैं, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पे आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।